नमस्ते जी, शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पर सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है सुबह की पॉजिटिविटी के साथ। और मैं सुबह की सफाई के साथ इस ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो जैसे एक गृहिणी को पता चलता है कि उसके घर में मेहमान आने वाले हैं, तो वैसे ही ना दिमाग में कामों की एक लंबी सी सूची अपने आप ही बनने लगती है। घर की सफाई, रसोई की तैयारी, सजावट और सबसे ज़रूरी घर को ऐसा सजा संवार कर रखना कि मेहमानों के आते ही जो अपनापन महसूस होना, उसकी क्या ही बात हो। मतलब उस समय झाड़ू पोछा जाले सब करना सिर्फ काम ही नहीं रह जाता, बल्कि एक जिम्मेवारी भी बन जाती है, एक भावना बन जाती है कि घर का हर कोना चमकना चाहिए। मैं अक्सर अपने ब्लॉग में यही कहती हूँ कि सफाई सिर्फ एक दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपनी मन की शांति और मेहमानों के स्वागत का पहला कदम है। और इससे जो सुकून मिलता है ना, सफाई करने के बाद जो सुकून मिलता है तो उसका तो मैं बयां भी नहीं कर सकती। सबसे पहले सुबह उठते ही मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ, धरती माता को जय करती हूँ, एक गहरी सी सांस लेकर और खुद को तैयार करती हूँ कि भगवान जी, आपने मुझे एक बहुत अच्छा दिन दिखाया है। एक व्यस्त लेकिन संतोष से भरे दिन के लिए सबसे पहले घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोलती हूँ, ताज़ी हवा घर में आए और एक नई ऊर्जा का एहसास हो। फिर मैं झाड़ू उठाती हूँ और घर के कमरे की मतलब हर कमरे की सफाई करना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले तो अपनी सफाई करते हैं, अपना ब्रश वगैरह करते हैं, उसके बाद सारा घर की सफाई शुरू कर देते हैं। झाड़ू लगाते समय मैं सिर्फ धूल नहीं हटाती, बल्कि अपने मन में यह भी सोचती हूँ कि घर की हर नकारात्मकता भी इसके साथ बाहर चली जाए, खासकर कोनों में जहाँ अक्सर धूल जमा होती है, वहाँ ध्यान से सफाई करती हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें घर की असली खूबसूरती को निखारती हैं। इसके बाद आता है जाले साफ़ करना, डस्टिंग करना, जिनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता। बाहर की सफाई करने के बाद अभी मैं आ गई हूँ अंदर झाड़ू पोछा वगैरह हो चुका है और अभी मैं सब जगह की डस्टिंग कर लूँगी। तो डस्टिंग करने के लिए मैं हल्के गीले कपड़े का प्रयोग करती हूँ, और ताकि डस्ट जो वो यहाँ वहाँ ना फैले और कपड़े से चिपक कर जो वो आ जाए। पोछा मैं पहले ही लगा चुकी हूँ, बस अभी डस्टिंग की बारी है। झाड़ू पोछा सुबह का पहले ही हो चुका था। जब मैंने बरामदे की जाले साफ़ किए, उससे पहले झाड़ू पोछा हो चुका था। तो जब पोछा लगाने की बारी आती है ना, तो मैं वैसे ही शेयर करती हूँ कि मैं पानी में वैसे तो फ़िनाइल डाल लेती हूँ, लेकिन मैं जो वो अपने उसमें ना खुशबूदार लिक्विड भी डालती हूँ, जिससे खुशबू आए घर में अच्छे से पोछा लगाते समय। तो ये ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है कि घर का कोई भी कोना सफाई से ना छूटे। घर की सफाई करना तो गाइस बहुत ज़्यादा मुश्किल, मतलब बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा टास्क है। मतलब घर का हर कोना साफ़ करना ना बहुत बड़ा टास्क है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी। वैसे तो हम गृहिणियाँ इस जिम्मेवारी को निभाने में बहुत मतलब अच्छे तरीके से सक्षम हैं, और हम अपने घर को ना घर समझकर काम करें ना, तो मतलब कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है और सब बहुत आसान हो जाता है, चाहे वो घर की सफाई हो या फिर रसोई का। जब मैं घर की सफाई करती हूँ तो मैं अपने ब्लॉग के लिए ना कुछ बातें सोचती रहती हूँ कि कैसे अपनी इस दिनचर्या को शब्दों में ढालूं, ताकि दूसरी गृहिणियाँ भी इससे प्रेरणा ले सके। मैं अक्सर कहती हूँ कि घर की सफाई सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि एक कला है। इसमें प्यार, धैर्य और मेहनत तीनों की ज़रूरत होती है। जब हम अपने घर को साफ करते हैं तो हम उसमें रहने वालों के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं। इसके लिए मैं फर्नीचर की सफाई करती हूँ, टेबल, कुर्सियों, सोफ़ा सबको एक साफ़ कपड़े से पोंछती हूँ। कुछ मतलब कुशन वगैरह तो मैंने घर पर रखे नहीं है इतने, मैं इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं रखती हूँ, क्योंकि हर चीज़ को व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी सफाई करने के बाद मैं आ गई हूँ अभी किचन में। से किचन में आती हूँ और यहाँ पर अपना नाश्ता तैयार करने की तैयारी में लगी हुई हूँ। आज मैंने एक बाउल में सूजी ली हुई है अलग से, और एक बाउल में बेसन चावल का आटा घोला हुआ है, इस पर बेसन ज़्यादा डाला हुआ मैंने। और यहाँ पर बना रही हूँ एक ट्रेडिशनल तरीके से बबरू, जो हमारे हिमाचल में बहुत फेमस है, बहुत प्रिय भी है हमें। और आज मैंने बेसन ज़्यादा डाला है ताकि प्रोटीन की मात्रा भी हमें मिल जाए सुबह के नाश्ते में। इनको पिछले कल भी मैंने बबरू खिलाए थे, वो चावल के आटे सूजी के थे, तो इस बार मैंने बेसन भी डाल दिया और उनको बहुत टेस्टी लगे थे ये। और मैंने फिर इनकी फरमाइश फिर से कि आज फिर से वही खाएंगे, क्योंकि घर में मेहमान आने वाले हैं, उनके लिए खाना बनेगा, तो फिर हम हल्का फुल्का नाश्ता ही करें।
पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया है पूरी रेसिपी बबरू को बनाने की, तो इसमें हरे पत्ते वगैरह डालकर जो बनाया हुआ है। ये रेसिपी मेरे चैनल पर आप जा देख सकते हैं। उसमें सिर्फ बेसन ऐड नहीं किया है, इसमें मैंने बेसन भी ऐड किया है। तो इस तरह से मेरा नाश्ते का काम जो वो देखिए मैंने यहाँ पर बबरू जो नाश्ते के लिए पूरे रेडी कर लिए। और अभी जो मेहमानों का आने का मेहमान आ चुके हैं, उनको चाय पानी वगैरह देने के बाद मैं यहाँ पर लग पड़ी हूँ अपना खाना बनाने के लिए। खाने में बना रही हूँ चने और सफ़ेद चने और आलू का मज़रा, और साथ में बना रही हूँ मटर पनीर, और साथ में दही और चावल और सलाद होगा। तो ये कुछ मैंने मेन्यू बनाया है आज अपनी दोपहर के खाने का। दोपहर में तो चावल हमारे बहुत कम बनते हैं, लेकिन जब गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो उनके लिए चावल स्पेशल बनते हैं। तो ये पनीर है, और पनीर को अभी मैंने लास्ट में ऐड करती हूँ ताकि ज़्यादा ना पकाऊँ इसको, और बस थोड़ा सा काटने के बाद इसको जो वो इसके न्यूट्रिएंट्स को ऐसे ही पूरे मतलब मिले हमें, क्योंकि पनीर ज़्यादा अच्छा खाना होता है कच्चा, और इसलिए मैं ज़्यादा पनीर को नहीं पकाती हूँ, नहीं तो इसको फ्राई करती हूँ। तो लीजिए दोनों सब्जियाँ मेरी तैयार हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने सोचा था कि जल्दी जल्दी से अपना सारा काम निपटा के सफाई के साथ अच्छे से डाइनिंग टेबल को सजाऊँगी बढ़िया से, और जो मेहमान आए हैं उनको खाना खिलाऊँगी। मेहमान हैं मेरी ननद और नंदोई जी हैं, और उनकी बेटी है, उनकी आंचल है, और स्पेशल मेरे मतलब उसकी शादी आ गई है तो स्पेशल मेरी तरफ से उसके लिए लोड़क भी हो जाएगी, और घर आई है तो खाना भी खिला देंगे उसको। वो मेरे पास आ रही थी काम करने के लिए, हेल्प करवाऊँ। मैंने कहा नहीं, आज तेरा दिन है, और चलो बहाने से आई। वैसे तो मामे लोड़क लेकर जाते हैं, पर इसकी शादी बहुत जल्दी आ गई, तो ये हमारे घर मतलब आए हुए हैं। आज इनके जो मामों को निंदर देने का दिन होता है ना, वो जुड़ता है शादी शुभ मुहूर्त के हिसाब से, तो वो जुड़ा था, तो उसके लिए लोग आए यहाँ पर। और मैंने यहाँ पे अच्छा सा इनका एक लंच का अरेंजमेंट कर दिया। तो हमारा तो आज भंडारा है, हम खाएंगे भंडारे में, और इनके लिए स्पेशल जो लंच मैंने तैयार कर दिया। और मेरी लोड़क भी आंचल के लिए मामी की तरफ से नाना नानी की तरफ से जो वो हो गई। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल में सारा खाना सजा दिया है। दही पनीर है, और साथ में मैंने बता ही दिया कि सफ़ेद चने का मदरा। तो चलिए अभी सब खाना खा रहे हैं मज़े से, और हंसी ठिठोली भी चल रही है, साथ में बातें चल रही हैं। बहुत ही अच्छा खुशनुमा माहौल है घर का, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, क्योंकि सुबह सुबह मैंने इतने अच्छे से सफाई कर ली थी ना कि हर घर का हर एक कोना जो ऐसे चमक रहा है। तो बस खाना वाना खाकर वही फिर से बर्तन धुलाई सफाई फिर से शुरू। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज की टोकरी भी निकाली थी सब्जियों की, तो वो भी मैंने अच्छे से धो दी, और इसको धूप में सूखने रख देते हैं। और यहाँ पर टेबल की फिर से एक बार डस्टिंग कर देते हैं, सुबह की हुई है बहुत अच्छे से। तो अभी खाना खाने के बाद फिर से कर रही मैं डाइनिंग टेबल को साफ़, और बस बर्तन की धुलाई करेंगे, फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे, और फिर जाएंगे हम भंडारे में खाना खाने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।